हाय एवरीवन, दिस इज़ तस्कीन खान और आप देख रहे हैं वाओ टीवी। पाकिस्तान में एक ब्लास्फेमी केस हुआ है और इसका शिकार इस मरतबा एक मुसलमान नौजवान बहन, उनका नाम है अनीका अतीक। ये अब उनके ऊपर केस चल गया है और वो तकरीबन 2020 से उनको पकड़ा गया था, उनके ऊपर केस चल रहा था। लेकिन अब केस का फ़ैसला आ गया है और जज अदनान मुश्ताक कहते हैं कि इन्होंने कोई ब्लास्फेमी वाकई कमिट की है, तो अब इनको 20 साल सज़ा भी दी जाए और बाद में इनको सज़ाए मौत दी जाए, तब तक कि जब तक वो उनकी जान ना निकल जाए, टिल डेथ वाला जो होता है सिलसिला। खुदा माफ़ करे, ये क्या मतलब क्या हो रहा है पाकिस्तान में। और अनीका अतीक कहती हैं कि वो तो ख़ुद अपने आप को डिक्लेयर करती हैं मुसलमान है और एट द सेम टाइम कहती हैं कि मुझे फंसाया गया है। कहते हैं कि एक मर्द ने, एक शख्स ने, लोकल आदमी ने उनको सोशल मीडिया के ज़रिए रब्ता किया और बाद में फिर कह दिया कि जी व्हाट्सएप के ज़रिए इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि इन्होंने कोई गुस्ताखाना मवाद जो है वो शेयर किया है और उसकी बुनियाद बना के इनके ऊपर केस डाला गया और अब जो है इनके हाथ में मौत का परवाना थमा दिया गया। खुदा ना करे किसी की मौत हो। अब ये सवाल पैदा होता है कि ये जो अनीका अतीक हैं ये फरमाती हैं कि मेरे साथ ये ज़्यादती इसलिए हुई क्योंकि मैं दोस्ती नहीं थी करना चाहती उस बंदे के साथ, उस शख्स के साथ, और उसने ये देखें किस तरह बदला लिया। तो अब ये सवाल ये पैदा होता है कि ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा तो नहीं हुआ। पाकिस्तान की बहुत सी मिनॉरिटीज़ जो हैं, मिनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ के जो लोग हैं, इंक्लूडिंग आसिफ बीबी और फिर शमा शहजाद, उनका अनबॉर्न चाइल्ड, और बहुत से ऐसे माजी में भी हमने देखा, रिसेंटली भी देखा कि बहुत से लोग जो हैं बेगुनाह साबित हो जाते हैं। और लेकिन शमा शहजाद, उनके अनबॉर्न चाइल्ड की तो शहादत हो गई थी इन इल्ज़ामात की वजह से। माजी में हम आपको याद है कि रिमशा नसीब, एक ज़हनी मजबूर बच्ची, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया गया था कि उसने कोई ब्लास्फेमी कमिट की है, पेपरों को जला दिया, ये वो सारा। लेकिन बाद में पता चला कि खालिद जदूर नामी एक शख्स, उसने जानबूझ के इल्ज़ाम लगाया था। लेकिन बाद में ऐसे अशखास को कुछ भी नहीं कहा जाता। अब आसिया बीबी केस में भी देख लें कि जिन लोगों ने झूठा इल्ज़ाम लगाया, अभी रिसेंटली एक शगुफ्ता और शफ़क़त केस जो था उसमें भी वो बेगुनाह साबित हो गए, गोजरा के जोड़ा, वसी जोड़ा। लेकिन जो लोग गलत इल्ज़ाम लगाते हैं वो आज भी आज़ाद घूम रहे हैं, स्कॉट फ्री घूम रहे हैं। तो फिर कानून क्या कहता है? चलें, कानून, बहुत से लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान में ब्लास्फेमी लॉ ख़त्म हो जाए, वो तो एक अलग बहस है। लेकिन इस ब्लास्फेमी लॉ को जो मिसयूज़ करते हैं वो तो अपने तौर पे कानून शिकनी करते हैं, कानून तोड़ने का इर्तिकाब करते हैं। तो उसके ख़िलाफ़ फिर कानून क्या करता है? जो झूठा इल्ज़ाम लगाता है किसी को, तो बहुत देर से लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि फिर काउंटर पर्चा करवाया जाए या काउंटर केस किया जाए। जो झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं फिर उनको वही सज़ा दी जाए जो वो दूसरों के लिए साजिश के तहत घड़ते हैं। तो अब ये देखें अनीका अतीक को क्या हुआ है। वो दावा करें कि उन्होंने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया, कोई ऐसी गलती सरसद उनसे नहीं हुई, वो अपने आप को मुसलमान कहती हैं। तो फिर ये फिर क्या हुआ, कानून को क्या हो गया? तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में खुदा करे कि अनीका अतीक को भी इंसाफ मिले, वो बेगुनाह साबित हों। और अगर उनको गलत तौर पर ट्रैप किया गया है तो फिर उनको, जो ट्रैप करने वाला शख्स है, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन असल बात यह है कि इंसाफ होना चाहिए बगैर किसी डर के, खौफ व ख़तर के। खुदा करे कि 26 साल उनकी उम्र है सिर्फ अनीका अतीक साहिबा की, हमारी बहन है नौजवान, खुदा करे उसको इंसाफ मिले। तो ये आपको अपडेट देनी थी खबर। इंसाफ के लिए आप दुआ किया करें कि बेगुनाह जो है वो कभी भी उसकी ज़िंदगी का एक दिन भी आसिया बीबी की तरह ज़ाया ना हो। आसिया बीबी की देखें तकरीबन 10 साल जेल में गुजर गए, वो कौन लाएगा? कोई कॉम्पनसेट कर सकता होगा? कोई भी नहीं कर सकता। रियासत पाकिस्तान के लिए दुआ करें कि हर बंदा जो है वो बिला खौफ व ख़तर रियासत पाकिस्तान में आज़ादी के साथ रियासत को अपनी माँ समझते हुए वहाँ पे सुख का सांस ले सके, उसको कोई खौफ व ख़तर ना हो, कानून के ऊपर, हुकूमत के ऊपर, सिस्टम के ऊपर उसको इतना अतमाद हो। लेकिन दुआ करें कि ये हमारी जो ख्वाहिशें हैं ये पूरी हों, कि ये सिस्टम स्ट्रॉन्ग आ जाए। वरना मुल्क में अगर ताकतवर शख्स जो है वो अपने आप को महफूज समझता है और जो कमज़ोर है अपने आप को गैर महफूज समझता है, तो ये फेलियर होता है सिस्टम का, किसी भी गवर्नमेंट का। खुदा करे कि ऐसा ना हो। बहुत शुक्रिया पैगाम को देखने का। और वाओ टीवी की जो खुदा के फजल से आपकी इंडिपेंडेंट वॉइस है, इसको आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकॉन को दबा दें, क्योंकि बहुत से दोस्त कहते हैं कि नई वीडियो आती है, पता नहीं चलता। नई वीडियो ज़रूर आती है, अपलोड भी होती है, लेकिन चूँकि आपने बेल आइकॉन को सिर्फ प्रेस नहीं किया हुआ तो इसलिए आपको नोटिफिकेशन नहीं आता। तो ये मेहरबानी कर दें। और जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब किया हुआ चैनल, उनका बेहद शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि आप कर लें। गॉड ब्लेस यू। Hi, this is
Flavia Khan and you are watching Wow TV. Keep watching our videos and subscribe to our channel.